दोस्तों, मैं अंजनी कुमार आपके अपने YouTube चैनल टॉक विथ मी में एक बार पुनः एक नई आइडिया के साथ उपस्थित हूं और आप लोगों का अपने चैनल टॉक विथ मी में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बेहतरीन शेयर लेके आया हूं, लेकिन वो बेहतरीन है या नहीं है उसका पूरा एनालिसिस आगे जाके करेंगे और आपको बताएंगे कि उसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मैं आज टाटा ग्रुप की एक बेहतरीन कंपनी टाटा पावर का डिटेल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस लेकर आया हूं और आगे इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि वो मेरे जितने भी वीडियो हैं उसको पूरा देखें, क्योंकि उसमें हर एक पॉइंट महत्वपूर्ण होता है। मेरा उद्देश्य आपको कोई निवेश सलाह देना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको इतना लिटरेट कर देना है कि आप खुद यह डिसीजन ले सके कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, अगर कोई आपको बताता भी है कि इस कंपनी में निवेश करिए, इस कंपनी में निवेश करिए, तो आप खुद अपने विवेक से, मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान से यह डिसीजन ले पाएंगे कि यह व्यक्ति सही कह रहा है या गलत कह रहा है। दोस्तों, इसके लिए आप मेरे साथ शुरू से अंत तक बने रहिए और एक एक बात को बारीकी से समझिए। दोस्तों, इसके साथ मैं एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि जो लोग मेरा YouTube चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, शेयर मार्केट में किसी का प्राइस कितना है, ज़्यादा गया, कम गया, डाउन हुआ, अप हुआ, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि यह शेयर मार्केट का एक नेचर है। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि किस शेयर में आप राइट टाइम पे इंटर करते हैं और उसी शेयर में राइट टाइम पे बेच के आप निकल जाते हैं। अर्थात शेयर मार्केट का मूल मंत्र है राइट टाइम टू इंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट। अगर ये आपको मालूम है तो आप कभी भी अपना पैसा नहीं गंवाएंगे और हमेशा अपना पैसा कमा के ही निकलेंगे। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको टाटा पावर की बिजनेस के बारे में सबसे पहले बताऊंगा। टाटा पावर लगभग पहला जो सेगमेंट में काम करती है वो जनरेशन का है। टाटा पावर पावर जनरेट करती है, यह हाइड्रो पावर भी जनरेट करती है, थर्मल पावर भी जनरेट करती है, यह सोलर पावर भी जनरेट करती है और विंड पावर भी जनरेट करती है। यह पावर जनरेशन के 4 सेगमेंट में काम करती है। दोस्तों, अगला इसका है प्रोडक्शन। टाटा पावर सोलर सेल्स का प्रोडक्शन भी करती है, इसमें इसको टेक्नोलॉजी है और इसमें यह प्रोड्यूस करती है। अगला जो है यह इसका जो प्रोडक्ट है सोलर रूफटॉप भी बनाती है, सोलर पंप्स सप्लाई करती है, सोलर माइक्रो ग्रिड्स बनाती है, सोलर पावर्ड आरओ सिस्टम भी यह बनाती है। ये उसके प्रोडक्ट है। इसके अलावा टाटा पावर ईपीसी इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन लार्ज स्केल पे इसका कॉन्ट्रैक्ट लेती है और उसको पूरा करती है। उसके बाद इसका मेंटेनेंस भी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस भी टाटा पावर करती है। इसके अलावा जो पावर जनरेट करती है टाटा पावर, उसका ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी इसका कुछ हद तक अपना है। इस तरह से टाटा पावर एक डाइवर्सिफाइड कंपनी है और बहुत सारे कार्यों में इन्वॉल्व है। टाटा पावर टाटा ग्रुप की फ्लैगशिप अच्छी कंपनी है। टाटा पावर का एक ब्रांड है, नाम है, इथिक्स है। वो अपने बिजनेस में कभी इथिक्स से समझौता नहीं करती है और सभी इथिकल एक्टिविटीज को अंजाम देती है। इस तरह से चूंकि ग्रुप के साथ टाटा नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए इसका औचित्य बहुत ज़्यादा है, इसका महत्व बहुत ज़्यादा है और इस पे लोगों का, शेयर होल्डर्स का ट्रस्ट भी बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अब मैं आपको इसके फिनेंशियल्स के बारे में बात करूंगा। देखते हैं फिनेंशियल्स कैसा है, क्या यह हमारे पैरामीटर को मीट करता है। दोस्तों, इसका जो पिछले साल फिनेंशियल ईयर में जो सेल्स है 29,745 करोड़ है और प्रॉफिट 2191 करोड़ है। लेकिन अभी तक जो इसका परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में रहा है ये ठीक नहीं रहा है और कोरोना क्राइसिस के कारण पावर का डिमांड बहुत ही घट गया है, मांग घट गया है, क्योंकि इंडस्ट्रीज बंद है। इसका सीधा असर कंपनी के अगले परफॉर्मेंस पे पड़ेगा, फिनेंशियल परफॉर्मेंस पे पड़ेगा। इस बात को कभी नज़रअंदाज न करें। दोस्तों, एक और टाटा कंपनी में
जो प्रॉब्लम है वो है इसका इंटरेस्ट और डिप्रेसिएशन पिछले 3 साल से लगातार बढ़ रहा है, जो कंपनी के लिए एक चिंताजनक बात है। इसके साथ जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस हैं, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, जो व्यक्ति कितना मार्केट में जो सामान दिया है, बेचा है, कोई भी कंपनी हो, उसमें से कितना इसको आ रहा है और कितना उधारी फंस रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है टाटा पावर का लगभग 3 साल से लगातार गिर रहा है, यह भी एक चिंताजनक बात है। दोस्तों, इसका ROC रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी 7% ही है जनवरी में, जो कम है और ये भी लगातार गिर रहा है, यह भी एक चिंताजनक बात है। कंपनी पे जो सबसे बुरी बात है मेरे नज़रिए से वो है हाई डेट। कंपनी पे 44,907 करोड़ अर्थात लगभग 45,000 करोड़ के आसपास का भारी भरकम डेट है, जो पिछले कई सालों में लगातार इंक्रीज हो रहा है। तो ये बहुत ही चिंताजनक बात है। 45,000 करोड़ का डेट बहुत ही चिंताजनक बात है। दोस्तों, अगर इस शेयर का 52 वीक हाई लो देखें तो इसका हाई 74 रुपीज़ है और लो 30 रुपीज़ है, और अभी कंपनी का जो शेयर प्राइस है 31 रुपया 75 पैसा पे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों, यह अभी 17 के पी मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन पिछले 6 महीने का जब इसका आप EPS देखेंगे, अर्निंग पर शेयर देखेंगे, तो मात्र 38 पैसा है। इसके हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि कहाँ ट्रेड कर रहा है, और आगे 2 क्वार्टर में भी इसका रिजल्ट खराब आएगा, इसमें कहीं कोई संदेह आपको नहीं होना चाहिए। इस कंपनी 1 रुपया 30 पैसा का ईयरली डिविडेंड देती है, जो ठीक ठाक डिविडेंड है। 4% के आसपास इसका इस रेट पे डिविडेंड यील्ड होता है। लेकिन दोस्तों, जिस कंपनी पे इतनी बड़ी कर्ज है, लगातार कर्ज बढ़ रही है, उस कंपनी को डिविडेंड देना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं कहा जा सकता है। वह जितना पैसा डिविडेंड में देती है, उससे उसको कर्ज चुकाना चाहिए, वो शेयर होल्डर के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा फायदेमंद है। दोस्तों, इसके साथ मैं बताऊं, इसका जो बुक वैल्यू है 67 रुपया के आसपास है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनी होती है, इस तरीके की पावर जनरेशन कंपनी होती है, उसका एक्चुअल बुक वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है। इस बुक वैल्यू से उसका तुलना नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसका बहुत भारी भरकम निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में होता है। दोस्तों, इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत खराब है, माइनस में है, जो बहुत ही खराब साइन है कंपनी के लिए। और इसका उससे भी बुरा चीज़ सेल्स ग्रोथ 0 के आसपास है, 0% ग्रोथ के आसपास है, जो भी अच्छा नहीं कहा जा सकता। इस तरीके से फिनेंशियल पैरामीटर पे यह कंपनी कहीं भी निवेश के लायक नहीं बनती है। दोस्तों, एक और बात बताऊं, जो मैंने बाद में रिसर्च में एनालिसिस में निकाली थी, कि कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल चार्जिंग स्टेशन भी बना रही है, और अभी मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद 3 स्टेट में, 3 शहर में इसका इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन ऑपरेशनल है, और इसको आगे बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाने का इसका टारगेट है, लक्ष्य है, जो भारत सरकार के ग्रीन इंडिया और ग्रीन एनर्जी के कंसेप्ट को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, इसके साथ यह 2 और चीज़ में काम करती है। होम ऑटोमेशन, जो पूरे घर को ऑटोमेटिक करने में ऐसी सर्किट बनाएगा, ऐसा इसमें इक्विपमेंट लगा देगा कि आप नहीं रहेंगे, आपका फैन अपने आप बंद हो जाएगा, आप घर में नहीं हैं तो फ्रिज बंद हो जाएगा, जैसे ही उसका कूलिंग प्रॉपर हुआ वो बंद हो जाएगा। मतलब हर चीज़ ऑटोमेटिक होगा, ताकि आप फ्यूल एनर्जी इफिशिएंट बन सके, आपकी इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, देश का इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा। इस तरीके से इसमें भी ये काम करती है। ये छूट गया था क्योंकि हमने इसको बाद में ऐड किया था। दोस्तों, इसके बाद इसका शेयर होल्डिंग पर नज़र डालिए। शेयर होल्डिंग में 37.22% इसका प्रमोटर का होल्डिंग है, टाटा ट्रस्ट का होल्डिंग है। इसमें पिछले 3 साल में कंपनी ने 4%, 4.5% के आसपास अपनी होल्डिंग प्रमोटर ने बढ़ाई है, और पिछले क्वार्टर में लगभग 1% के आसपास इसने होल्डिंग बढ़ाई है। इसमें लगभग 3.85%, 4% के आसपास शेयर प्लेज है, जो नेग्लिजेबल है, उसका कोई महत्व ज़्यादा नहीं है। दोस्तों, इसमें फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का होल्डिंग जो है 18.62% है, जो
लगभग 2.5% के आसपास FII ने अपनी शेयर बेच के इस कंपनी से निकल जाना बेहतर समझा है। दोस्तों, इसमें म्यूचुअल फंड का होल्डिंग लगभग 13.5% के आसपास है और इंश्योरेंस का होल्डिंग 12.5% के आसपास है, जिसमें लगभग आधे % से इंश्योरेंस कंपनियों ने इसमें अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। इसमें अदर DII का होल्डिंग भी 0.62% है, जो इन्होंने पिछले क्वार्टर में बढ़ाई है। दोस्तों, अगर बात की जाए शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो एक मजबूत शेयर होल्डिंग पैटर्न है। इसमें इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, FII, अदर DII सभी लोगों ने इसमें विश्वास जताया है और शेयर जो है अपने लोएस्ट पे 52 वीक लो पे चल रहा है, जिसमें हर आदमी को लालच होता है कि इसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जो इसका फिनेंशियल परफॉर्मेंस है उसके हिसाब से इसमें बिल्कुल निवेश नहीं करना चाहिए, ये मेरा मत है। लेकिन अगर टाटा ब्रांड की बात करें, टाटा की ट्रस्ट की बात करें, टाटा ग्रुप की बात करें, तो यह शेयर बहुत ही सस्ते रेट में मिल रहा है। और अगर कंपनी प्रभावी रूप से अपने डेट को कम करती है, अपने प्रॉफिट ऑफ मार्जिन को बढ़ाती है, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाती है, तो निस्संदेह यह कंपनी मल्टीबैगर साबित हो सकता है। दोस्तों, इसलिए चूंकि पैसा आपका है, हाई रिस्क कंपनी में पैसा लगाने से बचे, या अगर लगाना हो तो अपने एडवाइजर, जो आपका फिनेंशियल एडवाइजर है, उसके सलाह से ही पैसा लगाएं ताकि आपका पैसा सुरक्षित रह सके। दोस्तों, इसी के साथ मैं अंजनी कुमार एक बार पुनः आप लोगों से निवेदन करता हूं कि जो लोग अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी दबा दें ताकि उनको समय से नोटिफिकेशन मिल सके और राइट टाइम टू इंटर, राइट टाइम टू एग्जिट का वायलेशन नहीं हो। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और मेरा हौसला बढ़ाएं ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाते रहें। दोस्तों, इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं, फिर अगले वीडियो में मिलता हूं। तब तक के लिए नमस्कार।